ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए संघर्षरत एनएससी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से नवी केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक भोपाल में यहाँ पर है वो संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिए गए हैं जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जानने बहुत ही जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और अपडेट जो निर्णय लिए गए हैं उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी को इस मीटिंग के अपडेट इस चैनल के माध्यम से लगातार मैं देता आ रहा हूं। ये जानकारी सभी मैं आपको इस चैनल में आप पीछे जाकर भी वीडियो देख सकते हो कब ये मीटिंग होनी थी। इस मीटिंग की दिनांक थी 16 और 17 तारीख को एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की यहाँ पर वो केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक और भोपाल मध्य प्रदेश में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का सम्मेलन यहाँ पर है वो होना था और ये यहाँ पर सम्मेलन यहाँ पर है वो शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इसमें जो कुछ भी बड़े निर्णय लिए गए हैं उसी के बारे में यहाँ पर हमको आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पर जो सबसे पहला विषय उठा था कि 8वीं केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो कि बेंगलुरु में हुई थी उसमें जो बिंदु यहाँ पर उठाए गए थे उन पर यहाँ पर है वो सभी को विचार। उसके बाद में यहाँ पर है वो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग का कार्यकारिणी की समिति के बैठक के साथ साथ नहीं करते हुए अलग अलग होगी। इसमें से जो होना था महत्व यहाँ पर है वो कायम रहा। इसी तरह से 8वीं का यहाँ पर जो निर्णय लिया गया था 8वीं बैठक का वो यहाँ पर है वो जिला मंडल और तहसील स्तर पर है वो मासिक यहाँ पर है वो बैठक करने का भी यहाँ पर निर्णय लिया गया और 15 दिनों के भीतर यहाँ पर है वो कुछ समितियों का भी गठन करने का यहाँ पर है वो निर्णय लिया गया जिसमें समन्वय समिति, वित्त समिति, आंदोलन समिति और आचार समिति भी यहाँ पर है वो शामिल की गई। प्रत्येक जिला स्तर पर है वो महिला फंड का गठन करने की भी यहाँ पर है वो प्रक्रिया चालू की गई। साथ ही उपरोक्त 4 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द यहाँ पर है वो पूरी हो इसके लिए यहाँ पर है वो मीडिया फोरम और सामाजिक फोरम आदि और राजकीय फोरम का भी यहाँ पर है वो गठित करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा एनएससी ऐप यानी आपके द्वारा एनएससी के द्वारा यहाँ पर जो निर्णय लिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण ये निर्णय लिया गया है। एनएससी आपके द्वार के नाम से है ये एक अभियान चलाने का भी यहाँ पर घोषणा हुई है यहाँ पर जिसमें ऐसे पीएफ पेंशन धारक या फिर जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है जो चल नहीं सकते या फिर अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं उनके लिए जो ऐसे मेंबर है उनके पास जाकर उनकी समस्याओं को यहाँ पर सुनेंगे। इसको सुनने के लिए एनएससी की कमेटी या मेंबर उनके पास जाएंगे और उनकी जो पूरी यहाँ पर समस्या है उनकी जो भी समस्या होगी उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा एनएससी गठन का भी विस्तार यहाँ पर पुनः करने का भी यहाँ पर निर्णय लिया गया था और ये प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर यहाँ पर है वो कंप्लीट की जाए और आगामी आंदोलन की रूपरेखा भी यहाँ पर है वो तैयार की गई और अत्यंत कम पेंशन व मेडिकल सुविधा के अभाव से मृत्यु होती है जा रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर है वो मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है। इसीलिए ईपीएफओ व श्रम मंत्रालय की उदासीनता और पेंशन मंत्रालय यहाँ पर है वो रोष दिखाई दे रहा है उन पर और इसी को देखते हुए ईपीएफओ कार्यालय पर है वो ताला लगाना और जेल भरो आंदोलन राष्ट्रीय व्यापी घोषणा की गई और राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी की ओर से यह घोषणा की गई। लेकिन उपरोक्त सभी की यहाँ पर है वो तारीख का यहाँ पर डिसाइड नहीं किया गया है। इसी की तारीख यहाँ पर है वो ईपीएफओ कार्यालय पर ताला लगाओ या फिर अभियान चलाना जाएगा और जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। इस आंदोलन के साथ साथ रेल रोको आंदोलन की यहाँ पर है वो इंचावरण व्यक्त की गई यानी कि उसके ऊपर भी विचार विमर्श किए गए लेकिन इसका अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन यहाँ पर है वो जेल भरो आंदोलन और यहाँ पर है वो ईपीएफओ के ताला लगाओ अभियान भी चलाया जाएगा। इनकी तारीख है यहाँ पर है वो घोषणा कर दी जाएगी। इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दे दी जाएगी जैसे ही कमांडर अशोक राव जी या फिर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से जो भी निर्णय लिया जाएगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और इसी के साथ में यहाँ पर यह जो दिल्ली में जंतर मंत्र पर है वो कार्मिक अनशन प्रत्येक प्रांत द्वारा 1 दिन या फिर 2 दिन का यहाँ पर है वो संभाग व सहयोग के अपेक्षित यहाँ पर किया गया और साथ ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर है वो पेंशनर्स बचाओ अभियान भी चल रहा है उसी के आगे जारी रखने का भी यहाँ पर निर्णय लिया गया था। तो दोस्तों जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो कार्यकारिणी की बैठक थी वो संख्या थी 9वीं बैठक थी और इस बैठक में ये प्रमुख निर्णय लिए गए थे जिसमें जैसे आप सबसे महत्वपूर्ण निर्णय देख सकते हो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो ऐसे पेंशन धारक है जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते या वृद्ध पेंशन धारक जो चल नहीं सकते या फिर वो फिर नहीं सकते तो उनके लिए यहाँ पर है वो एनएससी यहाँ पर है वो मेंबर कमेटी मेंबर होंगे वो उनके घर पर जाएंगे उनकी पूरी समस्या सुनेंगे उसका पूरा
और समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा एनएससी की ओर से पूरा प्रयास किया गया और इसे यहाँ पर 15 दिन के भीतर शुरू भी कर दिया जाएगा। इसी के साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हर सुनवाई करने के लिए लगातार एनएससी की टीम यहाँ पर है वो सदैव खड़ी मिलती है और इस चैनल के माध्यम से आपको पल पल की अपडेट देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों थोड़ी बहुत मीडिया पर भी यहाँ पर है वो खोलकर बोलने की आजादी नहीं दी गई है, इसीलिए मैं किसी के ऊपर यहाँ पर है वो उंगली उठाने का काम नहीं कर सकता, लेकिन आप समझ सकते हो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हालात बहुत ही बुरे हैं। इस पर है वो सरकार को विचार विमर्श करके इनकी जो मांगे है वो पूरा प्रयास करना चाहिए। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हर एक मांग पूरी करनी चाहिए। इसी के साथ ये हमारी मीडिया की ओर से पूरी मांग रहेगी, यहाँ पर जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो उनके लिए यहाँ पर है वो मांग पूरी करे। इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।